नमस्कार किसान भाई और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आज की जो वीडियो है कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि बहुत सारे युवा किसान भाई हैं जो डेयरी फार्म से जुड़ना चाहते हैं। काफ़ी फ़ोन आते हैं, काफ़ी मैसेजेस आते हैं डेयरी फार्म के बारे में जानकारियाँ लेने के लिए। तो आज हमने सोचा कि इसी पर वीडियो बनाई जाए। जैसा कि पहले के समय में डेयरी फार्मिंग करना आसान था, पर अभी फ़िलहाल 2024 और जो इससे पहले का 2-3 साल का समय निकला है वो डेयरी फार्मिंग के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा समय है। तो 2024 में कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो हम अपना कर डेयरी फार्मिंग अच्छे तरीके से चला सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अपना कर आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं और काफ़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले डेयरी फार्मिंग यदि आपको करनी है तो आज के समय में सबसे पहले आपको एक अच्छी ब्रीड रखनी होगी। पहले के समय में यदि हम 10 से 12 लीटर का एक पशु रखते थे तो उसमें हमें काफ़ी बचत होती थी, पर आज के समय में यदि हम एक 10 से 12 लीटर पर डे का पशु रखते हैं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वजह से हमें मिनिमम कम से कम 20 से 25 लीटर पर डे वाली गाय जो है हमारे फार्म पर रखना ज़रूरी है। यदि आप एक नया स्टार्टअप कर रहे हैं तो भी आपको कम से कम 20 से 25 लीटर वाली गाय रखना ही चाहिए। और जब भी आप पशु खरीदें तो आप क्रॉस ब्रीड में लें। जब भी स्टार्ट कर रहे हैं तो एकदम प्योर ब्रीड से ना स्टार्ट करके क्रॉस ब्रीड से स्टार्ट करिए। क्रॉस ब्रीड में आपको ये फ़ायदा मिलेगा, एक तो जो पशु है वो बीमार नहीं पड़ेगा। क्रॉस ब्रीड जो पशु होता है वो कम बीमार पड़ता है। उसके बाद उसका जो मिल्क का फैट परसेंट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। यदि हम जैसे जैसे ज़्यादा हाइब्रिड में जाते हैं तो उस ब्रीड का जो दूध है उसका फैट परसेंट कम होता है। उसके बाद दूध देने की क्षमता तो उनकी ज़्यादा होती है, पर उनको बीमारियां भी ज़्यादा घिरती हैं। तो जिस वजह से यदि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं और स्टार्टिंग में ही हमने बीमारियों में ज़्यादा पशु पर पैसा लगा दिया तो हमें कोई मुनाफा नहीं होगा। उसके बाद जो परफॉर्मेंस पशु से चाहिए वो पशु दे नहीं पाता। तो इस वजह से यदि हम एक क्रॉस ब्रीड पशु रखते हैं तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं कि ब्रीड तो हमने अच्छी रख ली, फीड दूसरा नंबर आपको फीड देखना है। जैसे कि मान लीजिए आप एक 20 से 25 लीटर वाला पशु लाते हैं और उसको प्रॉपर डाइट नहीं दे पाते हैं तो आपका जो पशु है 20 से 25 लीटर वाला वो आपको 20 से 25 लीटर दूध नहीं देगा और आपको जो है वो दूध कम देगा। उसके बाद आपका खर्चा फीड में लगेगा ही सही, पर जो उससे मिल्किंग आपको चाहिए वो दे नहीं पाएगा, तो वहाँ आपका लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से आपको जो है पशु की फीड पर फोकस करना है। यदि आप फार्म कर रहे हैं तो अपने पशु के लिए एक अच्छे से अच्छा जो है फीड तलाशिए, जिससे पशु दूध भी दे, पशु का बॉडी वेट भी मेंटेन रहे, उसके बाद पशु प्रॉपर हिट में भी आए, कंसीव भी करे। तो कुछ इस प्रकार का आपको फीड लेना है और साथ में फीड में ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगे, कुछ इस प्रकार का आपको फीड लेना है। और फीड आपको बिल्कुल पशु को साफ़ सुथरा खिलाना है, क्योंकि अभी भी कई जगह ऐसा होता है कि पशु को बिल्कुल कचरा वाला फीड खिलाकर और दूध निकाला जाता है, जिसकी वजह से पशु जो है आगे कंसीव करने में दिक्कत करता है, या फिर जब वो पशु बिकता है किसी दूसरे भाई के पास जाता है तो उसे प्रॉपर दूध नहीं दे पाता है। तो उसका रीज़न यही होता है कि पहले जब उस पशु की प्रॉपर केयर नहीं हुई है और उसे फीड वगैरह अच्छी नहीं खिलाई गई है, तो जिसकी वजह से वो पशु सुस्त भी रहता है, बीमार भी ज़्यादा पड़ता है, दूध की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, ज़्यादा दूध भी नहीं दे पाता। तो इस वजह से फीड हमेशा अपने पशु को जो है अच्छी खिलाइए। और मैं तो कहती हूँ यदि आप गाय रख रहे हैं तो गाय के लिए बेस्ट होती है ट्रांजैक्शन फीड। तो आप जो है अपने पशु को ट्रांजैक्शन फीड ही दें, क्योंकि आजकल एक से एक ट्रांजैक्शन फीड चल गई है और जो काफ़ी विशेषज्ञों से मिलकर जो है डाइट प्लान बनाया जाता है, उसके बाद जो है फीड तैयार की जाती है। तो आप एक अच्छी कंपनी की फीड जो आपके बजट में आ जाए और आपके पशु को सूट हो जाए, आपके एरिया में आसानी से अवेलेबल हो जाए, तो इस प्रकार की फीड आप अपने पशु को खिलाइए जो 12 महीने आपको अवेलेबल हो जाए। क्योंकि मान लीजिए यदि आप ज़्यादा दूर से फीड मंगवाते हैं तो उसमें आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। उसके बाद कभी ट्रांसपोर्ट के वजह से आपको वो फीड मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, तो इसमें पशु का जो है दूध टूटता है। तो इस वजह से फीड ऐसी खिलानी है जो आपके एरिया में आसानी से जो है अवेलेबल हो जाए। उसके बाद आती है नंबर तीसरी बात कि आप अच्छा पशु ले आए, आपने अच्छी फीड खिला ली, अच्छा दूध निकाल लिया। अब दूध को आती है सेल करने की बारी, क्योंकि जब तक आप दूध को एक अच्छे रेट में सेल नहीं करते हैं तब तक आपको फार्म में मुनाफा नहीं होगा। क्योंकि
आप भले ही पर डे का 50-100 लीटर दूध अपने फार्म से पैदा कर लेंगे, पर यदि आपको वो अच्छे रेट में सेल नहीं कर पाते हैं तो आपका जो है मुनाफा ज़ीरो हो जाएगा। तो इस वजह से हो सके तो आप जो है अपने पशु का दूध डोर टू डोर सेलिंग करिए, क्योंकि आज के समय में यदि हम बिचौलियों के पास जाते हैं तो पूरा फ़ायदा जो है बिचौलियों को ही मिलता है। एक फार्मर को जो दूध का रेट अच्छा नहीं मिल पाता, उसका रीज़न यही होता है क्योंकि जो बिचौलिए हैं उनको ज़्यादा अच्छा रेट वो डोर टू डोर सेलिंग करके कमा लेते हैं और फार्मर को जो है एक अच्छी कीमत नहीं देते हैं। तो जिसकी वजह से हम जो है हमारे पशुओं का प्रॉपर केयर भी नहीं कर पाते हैं, उसके बाद जो हमारा फार्म है हम आगे अच्छे से चला भी नहीं पाते। तो इस वजह से यदि हम डोर टू डोर सेलिंग करेंगे तो हमें ज़्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि जो बिचौलियों का जब उसमें मामला ख़त्म हो जाता है तो जो ऊपर के पैसे हमें मिलते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप आज अगर एक बल्क में दूध देते हैं तो आपकी गाय का दूध 30 रुपये से 35 रुपये के बीच में ही जाता है। पर वहीं यदि आप एक अच्छी क्वालिटी का दूध अपनी गाय का दूध रखते हैं और डोर टू डोर सेलिंग करते हैं तो यही 30 से 35 रुपये लीटर वाला दूध आपका 50 से लेकर 60 रुपये के बीच में आसानी से बिक जाएगा। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी डोर टू डोर सेल करने के लिए, पर मुनाफा भी उसमें ही ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद सबसे ख़ास बात, अपने फार्म पर मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम इन चीज़ों का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले के समय में पशुओं को मिनरल्स, कैल्शियम ये सारी चीज़ें जो हम इन्हें चारा दाना खिलाते थे उससे मिल जाता था। पर आज के समय में जब ज़मीन में ही मिनरल्स, कैल्शियम नहीं बच पा रहा है तो वो पेड़ पौधों में कहाँ से पहुँचेगा, और वही पेड़ पौधे जब हम हमारे पशुओं को खिलाते हैं तो इनके शरीर में उन चीज़ों की कमी रहती ही रहती है, और जिसकी वजह से फिर हमारा पशु कंसीव नहीं कर पाता है। क्योंकि अभी भी ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि HF गाय जो होती हैं वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, ज़्यादा लंबे समय तक दूध नहीं दे पाती हैं, उसके बाद फिर ज़्यादा लंबे समय का इनका जो गर्भकाल होता है वो नहीं होता है। मतलब कि अभी भी लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि केवल एक HF गाय जो है 9 से 10 साल ही बच्चा दे पाती है, पर ऐसा नहीं होता है। यदि आप एक अच्छा खान पान रखते हैं तो आपका जो पशु है, HF गाय है, जो वो काफ़ी लंबे समय तक जनती है। हमारे पास अभी भी ऐसे पशु हैं जो जिनकी बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है और वो मिल्किंग पे हैं और अच्छा मिल्क दे रहे हैं, और उसके बावजूद हर साल बच्चा भी देते हैं। तो उसका रीज़न यही होता है कि हम जो है हमारे फार्म पर मिनरल्स, कैल्शियम का यूज़ करते हैं, जिससे कि पशु के शरीर में मिनरल्स, कैल्शियम की कमी नहीं हो पाती और पशु बिल्कुल स्वस्थ रहता है और पशु बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहता है। तो किसान भाइयों, ये कुछ टिप्स थी, और इसके साथ साथ अगर आपने अच्छी ब्रीड रख रखी है तो आगे आप उनकी नेक्स्ट जनरेशन तैयार कीजिए, ताकि उसमें आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिले। जैसे कि आपने एक 25 लीटर की गाय रखी है तो आप उसमें एक अच्छा सीमन लगवा कर कम से कम 30 लीटर की जो है बछड़ी तैयार करिए, ताकि आगे चल के आपके यहाँ पर नस्ल सुधार हो और ज़्यादा पशु रखने की बजाय कम पशु में एक अच्छा दूध का प्रोडक्शन हो। तो किसान भाइयों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करना। चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलेंगे फिर से जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।